आप सबका कि आप यहाँ मौजूद हैं। मैं आज ख़ास तौर पे सिंध सूबे के हवाले से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं और सिंध के अवाम के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने भारी अक्सरियत के साथ सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उम्मीदवारों को, आसिफ जरदारी साहब के उम्मीदवारों को उन्होंने कामयाब किया और इंशाअल्लाह ताला सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाने जा रही है। ये इलेक्शन आसान नहीं थे, हमें कई मुश्किलात हुई। लोगों का ये ख्याल है कि शायद सिंध के अंदर बड़ी आसानी से इलेक्शन नहीं थी। इन इलेक्शंस के लिए हम 5 साल से काम कर रहे थे। लोग तो इलेक्शन कैंपेन करते हैं जब इलेक्शन अनाउंस होती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे सूबा सिंध में जिस दिन पिछली हमारी असेंबली ने हलफ उठाया था, वो दिन था 11 या 12 अगस्त थी, 12 अगस्त 2018। उस दिन से हमने अगली इलेक्शन का काम शुरू कर दिया था। 5 साल की मेहनत थी जिसमें सूबा सिंध के लोगों की खिदमत की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब की ख़ास हिदायत के ऊपर अमल करते हुए, और मेरे साथ मेरी काबीना के भी कुछ दोस्त मौजूद हैं जो पिछली काबीना थी हमारी, और हम सब ने, चाहे वो फ्लड्स का टाइम हो, चाहे कोविड का ज़माना हो, और ख़ास तौर पे जब इमरान खान की सिंध दुश्मनी चल रही थी एक वफाकी हुकूमत की, उस वक्त जिस तरीके से सिंध के लोगों के साथ हम खड़े रहे हर मुश्किल में, और वो सिला मिला है। तो ये आसान काम नहीं था, 5 साल की मेहनत थी। बाकी लोग तो इलेक्शन के लिए 1.5-2 महीने से काम कर रहे थे। दूसरी जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, कल हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था। इजलास ख़त्म हुआ तो मुझे किसी ने कहा कि कल GDA ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस GDA की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने फिर जाके सुना। मैं उसके बारे में कुछ अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, पीर साहब पगारा जिनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा एहतराम है, मेरी समझे रिश्तेदार भी बनते हैं, और बहुत ज़्यादा उनके वालिद साहब बड़े पीर साहब पगारा मुझसे बहुत ज़्यादा शफकत के साथ पेश आते थे, और पीर साहब पगारा अभी मौजूदा जो है राजा साईं, वो भी बहुत शफकत के साथ पेश आते हैं। पीर साहब पगारा को GDA ने इस्तेमाल कर दिया था। पीर साहब पगारा से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ मेरे ख्याल 2 साल पहले मुलाकात हुई थी, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। तो जब हमने बात की, गए थे किसी और एक सोशल मसले पे ताज़ियत के लिए गए थे उनके पास, तो जब लीडर्स मिलते हैं, सियासत की बात होती, तो पीर साहब ने कहा भाई मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मेरे से सियासत की बात नहीं करो, एग्रीकल्चर की बात कर लो, आजकल मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ, और सियासत की बात करनी है तो मेरे भाई के साथ करो। अब उस भाई ने और पूरी GDA की जमात ने पीर साहब को झूठ बता के सामने खड़ा कर दिया और उन्हें ख़राब किया। तो मैं पीर साहब से कहता हूँ कि पूरी हकीकतें पता कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। शुरुआत ही उन्होंने 1970 की बात की, 88 की बात की कि इतनी सीटें तब भी नहीं ली थी। 70 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तूफ़ान था, हम सबको पता है। 88 में पीर साहब पगारा, उस वक्त सिटिंग पीर साहब पगारा शाह मर्दान शाह मरूम, वो खुद इलेक्शन लड़े थे। वाहिद है कि पीर साहब सिटिंग इलेक्शन लड़े हो, और बुरी तरीके से हारे थे 88 में, जो 88 की जिक्र कर रहे हैं। इस दफ़े जो इलेक्शन हुए, मुझे बड़ी हैरत हुई कि पीर साहब ने कहा, मैं सबसे पहले तो पीर साहब मोहतरम उनसे कहूँगा अपने दोस्त बदल लें। मैंने कहा मेरे एक दोस्त ने मुझे 3 महीने पहले कहा कि आपके सामने 0 लिखा है, यार ऐसे दोस्त रखते क्यों जो आपको ये बताए कि 0 रखा हुआ है आपके सामने, और फिर भी अभी दोस्त कह रहे हैं उनको। तो दोस्त बदल लें अपने। मेरे ख्याल है ये आपके मुखलिस दोस्त नहीं है, आप मुखलिस दोस्तों के साथ काम करें। और उन्होंने कहा कि जी कहा गया है कि पीपल्स पार्टी सारा स्वीप करेगी। पीपल्स पार्टी ने, जैसे मैंने कहा, 5 साल मेहनत की है, एक सीट का हिसाब देने के लिए तैयार है कि कैसे हमने जीती। हमारे खिलाफ पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी, उनकी जो जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, मेरे लिए बड़ा आसान था इलेक्शन। मेरे अपोनेंट का
शायद आपको नाम भी नहीं पता हो, इधर सारे आप हैं। इधर नासिर शाह के खिलाफ कौन खड़ा हुआ था, किसी को नाम आता है? शर्जील मेमन के साथ कौन खड़ा हुआ था, किसी को नाम पता है? तो ये हालत थी कि उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। मिला जुला के इधर उधर से सारी जमातें सपोर्ट कर रही हैं, उसके बावजूद 15-20% से ज़्यादा उम्मीदवारों ने वोट नहीं लिए। 80% या उससे कहीं ज़्यादा वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिए। तो ये ज़मीनी हकायक थे जो पीर साहब को बताया नहीं गया था। मैं आपको एक और मजे की बात बताऊँ, उन्होंने कहा था ना कि मेरे भाई से बात करो, तो उनके भाई मौसूफ ने चेयरमैन साहब से कहा, और मैं उधर मौजूद था, ये इमरान खान का ज़माना है, क्योंकि हम हैं तो आपके साथ, हम हैं तो आपके साथ, हमें ज़रा बेनिफिट ले लेते थे, आपके खिलाफ बात करते हैं तो हमें उधर से फ़ायदा होगा। और फिर जब इलेक्शन करें और कहते हैं हम आपसे मिल जाएंगे, आप फिक्र ना करें। इलेक्शन जब हो गया, हमने अपनी सीटों का डिसाइड भी कर लिया, उस वक्त उन्होंने अप्रोच किया चेयरमैन साहब को और कहा 10 सीटें हमें दो। चेयरमैन साहब ने उनसे कहा कि अभी, और पार्टी ने कहा कि अभी तो बहुत देर हो गई है, हम तो अपने ऐलान कर चुके हैं, लेकिन वैसे भी आपकी सीटें बनती क्या है? पिछली दफ़े GDA